हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा पिछले वीडियो में हमने ये बातें किया था कि इनकम टैक्स भरते टाइम पे जो कॉमन मिस्टेक्स होता है उसे हम कैसे बच सकते हैं। आज हम इस बारे में बातें करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको आईटीआर भरना कंपलसरी है और ऐसे कौन लोग हैं जिनको आईटीआर भरना कंपलसरी नहीं है। चलिए ये डिस्कस करते हैं कि कौन लोग हैं जिनको या कौन सा ऐसे ट्रांजैक्शंस आप करते हो जिसके लिए आपको आईटीआर भरना कंपलसरी होता है। तो ये ध्यान से सुनिए कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट्स होता है, चाहे आप कोई सैलरी मिलता है या आपको किसी तरीके का भी डिपॉजिट्स आता है, तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और 1 करोड़ से ज़्यादा उसमें डिपॉजिट्स हो जाता है, तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपका इनकम एग्जम्प्ट लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। जैसे 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है आपका इनकम, तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो इसमें हम 2-3 चीज़ें और लेंगे। जैसे कि आप एक प्रोफेशनल हो और आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा आ गया, तभी भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी रहेगा। या आप ऐसे ट्रेडर हो, सेल्स करते हो, तो आपके अकाउंट में 60 लाख से ज़्यादा पैसा आ जाता है, तभी आपको आईटीआर मतलब आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाता है। और उसके अलावा भी अगर साल भर में आप 1 लाख से ज़्यादा लाइट बिल भरते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है, गांव में या शहर में भी रहते हैं, जिनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, जिसका वो ऐसे अवॉइड कर जाते हैं कि एग्रीमेंट नहीं बनाते और प्रॉपर्टी दे देते हैं और लेकिन लोगों को रहने देते हैं, परंतु उनका लाइट बिल तो आता है। अगर वो क्यूमुलेटिव लाइट बिल उनका 1 करोड़ से ज़्यादा सॉरी 1 लाख से ज़्यादा है साल का, तो उनको आईटीआर भरना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आपके पैन के अगेंस्ट जो इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम पैन कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर किसी ने 25,000 से ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट किया है या 4-5 लोगों ने मिल के भी 25,000 से ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट किए हैं, तो तभी भी आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। और उसके अलावा अगर आप समझ चलिए बहुत सारे लोग हैं जिनके बेटे या बेटी बाहर रहते हैं और वो यहाँ पे उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, जिसके वजह से उनके पास उनका एक लेकिन ऑथराइज सिग्नेटरी जिसको हम कहते हैं, वो बना दिया जाता है, तो उनको भी यहाँ पे आईटीआर भरना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप समझते हो कि आपका इनकम तो 2-2.5 लाख के नीचे है, परंतु आपने फॉरेन ट्रिप किया था, मतलब विदेश घूमने गए थे और जिसमें आप 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किए थे, तो तभी भी आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी रहेगा। तो अभी ये बातें तो हो गई कि भाई हम कौन-कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो उसके बाद ये आता है कि इनकम भरते टाइम पे हमें ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसकी ध्यान देनी चाहिए। सैलरी वाले होते हैं तो उनका तो फॉर्म 16 आ जाता है। उनको लगता है फॉर्म 16 आ गया तो इसमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। नहीं, फॉर्म 16 अगर आपके पास मिला है तो आप उसको प्रॉपर्ली चेक करिए कि आपने न्यू टैक्स रेजिम चूज़ किया था या ओल्ड। अगर ओल्ड टैक्स किया था तो उसमें डिडक्शंस आपने क्लेम किए होंगे, आपके एचआरएस से लेके आपके ईटीसी के जो डिडक्शंस होते हैं या मेडिकल जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए थे, वो सही तरीके से आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपके फॉर्म 16 में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपके इनकम टैक्स साइट पे 26 और एआईएस में भी करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। वो 2 चीज़ें अगर आप चेक करेंगे, उसमें अगर मिसमैच रहेगा तो फिर आपके एम्प्लॉयर से आप बातें कर सकते हैं। या आप कोई बिजनेसमैन है या उसके अलावा भी अगर आप सैलरीड वाले हो और आपके लाइक एआईएस में कुछ शेयर्स ट्रेडिंग का दिख रहा है या कुछ प्रॉपर्टी आपने बेचा था या कुछ आपने कुछ गिफ्ट किया था, इस तरीके की चीज़ जो भी रिकॉर्ड वहाँ पे दिखता है, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली मैच करिए। तो अगर वो चीज़ आपको लगता है वो आपका नहीं है, तो तभी वहाँ पे फीडबैक का एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे जाके आप उसको फीडबैक दीजिए। फीडबैक देने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आपका रिटर्न जो प्रॉपर रिटर्न है
वो आप भर सकते हैं, जो प्रॉपर इनकम है। सपोज ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उन्होंने इतना सारा शेयर ट्रांजैक्शंस नहीं किया है, या इतना बेचे नहीं है, या इतना खरीदे भी नहीं है, तो वो लोग रिटर्न भरते टाइम पे वो ऑटोमेटिकली उनके फॉर्म में आ जाता है। प्री फिल्ड तो होता ही है, या आप कोई सॉफ्टवेयर लेंगे या कोई किसी के थ्रू भी भराएंगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आएगा। तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? तो इसीलिए आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट है शेयर ट्रेडिंग का, तो या जो भी कुछ आप लेकिन जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। जैसे बहुत बार इसके अलावा भी बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आप एक प्रोफेशनल हो और आपने कहीं पे प्रोफेशनल सर्विस दिया था, परंतु वो लोगों ने आपका कमीशन के नाम पे आपका टीडीएस डिडक्ट किए हैं। जबकि आप सपोज आप एक एम्प्लॉय हो कहीं किसी कंपनी में, या आप एक प्रोफेसर हो और आप दूसरे किसी कॉलेज में या कहीं पे एक सेमिनार में गए थे, आप जहाँ पे आपने लेकिन कुछ एक प्रोग्राम में गए थे जिसपे आपको 1 लाख रुपए मिला था, और वहाँ पे ये जो 1 लाख रुपए मिला था, तो ये आपका प्रोफेशनल इनकम बनता है, ये आपका लेकिन सैलरी इनकम नहीं बनेगा। तो अगर उन लोगों ने उसको सैलरी पे दिखाया है, तो फिर आपको उन लोगों से बातें करनी पड़ेगी कि ये सैलरी इनकम नहीं है। और अगर उन लोगों ने इस इनकम को कमीशन करके दिखा दिया, जैसे कि आपको प्रोफेशनल इनकम दिखाना चाहिए जिसका टीडीएस कटना चाहिए था लेकिन 94J में, तो उसको उन्होंने अगर वहाँ पे जाके उन्होंने ये कमीशन इनकम के तौर पे दिखा दिया है, तभी भी आपको उन लोगों से बातें करके उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए रिटर्न भरने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका एआईएस में जो डेटा दिख रहा है वो सारे सही है या नहीं। सेम अगर आपके जो फॉर्म 16 है उसमें जो डिडक्शंस है, वो सारे डिडक्शंस सही है या नहीं है। अगर वो सारी चीजें सही है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट करना, आप सिर्फ रिटर्न भरेंगे तो प्री फिल्ड होके वो आ ही जाएगा वहाँ पे, तो फिर आप आपका रिटर्न भर सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, रिटर्न भरते टाइम पे सही फॉर्म का चूज करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप गलत फॉर्म भर देंगे, जैसे सैलरी वाले उनको मैक्सिमम 1 और 2 फॉर्म भरना होता है, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग वगैरह रहता है कुछ, तो अगर वो लोगों ने कभी कभी गलत फॉर्म भर देते हैं 3, 4 या ऐसे, तो फिर उनको उनका रिटर्न तो डिफेक्टिव हो जाएगा ये। और डिफेक्टिव होना बड़ी बात नहीं है, डिफेक्टिव हुआ तो आप उसको दूसरे से पूछ के बना लेकिन दोबारा भर सकते हो। परंतु ये ध्यान रहे, डिफेक्टिव अगर वो टाइम पे डिफेक्टिव हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा। जैसे कि दिसंबर से पहले डिफेक्टिव हुआ तो फिर आप उसका रिवाइज रिटर्न भर सकते हो, या इसको करेक्शन भी भर सकते हो। अगर दिसंबर से पहले नहीं होता है, उसके बाद होता है, तो फिर आपके पास रिवाइज रिटर्न भरने का ऑप्शन नहीं रहता। तो इसीलिए रिटर्न भरने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ है। अगर रिटर्न प्रोसेस लेट होता है, आप चेक कर लीजिए कि आपके रिटर्न में आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है। मुझे लगता है आज मैंने जो चीज़ें आप लोगों को समझाया, ये शायद आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ मायने रखता होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ वैल्यू एडेड हो रहा है आपके नॉलेज के साथ, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।